हेलो डियर स्टूडेंट्स। आधे से ज़्यादा तो अभी सो गए होंगे और आधे सोने वाले होंगे। 11:45 हो रहा है, ठीक है। देखो, मैंने तुम लोगों में एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि कुछ लोग थोड़े से घबराए हुए रहते हैं पढ़ाई के समय। मतलब जैसे आप लोग जब पढ़ते हो तो आप लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ आएंगी कि नहीं आएंगी, या मैं एग्ज़ाम में लिख पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, या पाऊँगी कि नहीं। देखिए कैसा है, सबसे पहले तो डर ख़त्म कर दो। देखो बस, डरने से तुम्हारी एग्ज़ाम होने से रही। मैं आपको पहले भी हमेशा से बताया हुआ हूँ कि कोई भी मेरिट स्टूडेंट के पास आप जाओ, किसी के पास भी जाओ, अच्छे से अच्छे टीचर, अगर आपके पास आइंस्टाइन भी बैठ के आपको पढ़ाता है, मगर अगर आपका एफर्ट नहीं है, आप अगर अपना एफर्ट नहीं देते हो, तो ऊपर वाला भी आके आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या होता है, टीचर देता है 10%, 90% होती है आपके बच्चे की खुद की मेहनत। अब कैसा है, देखो हर इंसान का एक पैशन होता है। जैसे मेरा पैशन है पढ़ाना। देखिए, मैं आपको केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छा लगता, तो मैं बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता। अब आप मुझसे मैथ्स पढ़ना चाहोगे तो जो आपके पास होने की पॉसिबिलिटी है वो फेल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, जिसका जो सब्जेक्ट होता है उसमें वो एक्सपर्ट होता है। तो मेरे सब्जेक्ट को पढ़ने का मैं तब को तरीका बताता हूँ। क्या होता है, हमारी बचपन से आदत होती है, एसएसटी के 40 चैप्टर होते हैं, 30 चैप्टर होते हैं। मैं सीबीएसई के बच्चों की बात करूँ, चाहे मैं स्टेट बोर्ड के बच्चों की बात करूँ, हर बच्चा रट्टा मारता है। तो क्या होता है, ये रट्टा मारने की ना ये एक हैबिट हम में बन जाती है। मतलब कंटिन्यूसली हम कई सालों तक रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। हम हिंदी भी रट्टा मारते हैं, इंग्लिश भी रट्टा मारते हैं, लेसन्स को रट्टा मारते हैं, पोएम्स को रट्टा मारते हैं, हर चीज़ को मारते हैं। रट्टा मारने की आदत हो जाती है। तो क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी स्टेट आती है जहाँ पर बुक का साइज़ बढ़ता जाता है। पहले होती छोटी सी बुक, 5-6 चैप्टर, 10 चैप्टर, रट्टा हो जाते हैं 20, 30, 40। धीरे धीरे एक 300 पेज की बुक बनती है जिसमें होते हैं सिर्फ 15 चैप्टर्स, पर वो 15 चैप्टर्स भारी पड़ जाते हैं क्योंकि उसमें पेजेस ज़्यादा होते हैं। तो हम वहाँ पे रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। अब मेरा सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप कैसे रट्टा मारोगे? मेरे को एक बात बताओ, रट्टा मार ही नहीं सकते आप। आपकी इतनी सारी इक्वेशंस है, अगर आप उसको बनाना नहीं सीखोगे तो आप रट्टा मार के क्या कर लोगे? रट्टा मारने से आप उस चीज़ों को समझ नहीं सकते हो बॉस। आप समझो, इतना आसान नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हो कि कोई इंसान मेरिट में आता है, तो मेरिट में आने के पीछे उसके रीज़न क्या है? देखो, मैं मेरा आपको बताता हूँ स्टोरी। मैं आपकी मेरी चीज़ बताता हूँ। मैं 5th स्टैंडर्ड में मैं एमपी चला गया था पढ़ने के लिए। मतलब मेरी नानी के यहाँ डेथ हो गई थी, तो कोई लेडी देखने के लिए नहीं थी, तो पापा की पोस्टिंग एमपी में थी, हेल्थ डिपार्टमेंट में। उस समय छत्तीसगढ़ में आया करता था, खैरागढ़, जहाँ मेरे पापा रहते हैं। पहले वो एमपी में था, अभी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो मैं वहाँ चला गया पढ़ने। आई वॉज प्रिटी ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब मैं ऐसे वैसे स्कूल से गया हूँ, मैं कॉन्वेंट एजुकेशन टेस्ट हुआ है मेरा, मुझे सब आता है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मेरी धज्जियाँ उड़ गई, धज्जियाँ उड़ गई, इज्जत की मट्टी पलीद। मैथ्स में 20 में से 1, साइंस में 20 में से हाफ, हिंदी 20 में से 2, इंग्लिश 20 में से 1, एसएसटी तो पूछो ही मत। मस्त 2 बड़े बड़े उबले हुए अंडे मिले थे उसमें। क्यों हुआ ऐसा? 3 प्रॉब्लम। पहला, बेहद ओवर कॉन्फिडेंट, सब आता है। गए एग्जाम में, सबका 3 घंटे में पेपर हो रहा, अपन ने 2 घंटे में उठ गए, ले लो मैडम हो गया मेरा पेपर। बिना चेक करे, चेक करते नहीं थे अपन पेपर को। इसलिए मुझे एक चीज़ समझ में आई, जब वो भयंकर महाबेइज्जती हुई कि यार गांव के बच्चों के बीच में मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे भी कॉन्वेंट, रॉयल किड्स कॉन्वेंट, तो उनका सारा रिजल्ट अच्छा आ रहा, मेरे रिजल्ट की तो धज्जियाँ उड़ गई। तो फिर इतने बड़े स्कूल में, इतने बड़े एटमॉस्फेयर में, इतना बचपन से एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम हम बोलते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? तब फिर मेरे को मेरे पापा ने बैठ के समझाया। बोले देख बेटा, बोले अब तू हो रहा है बड़ा, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा थोड़ा सा समझ सकता है, थोड़ा उसमें समझ होती है, इतना बचपना नहीं होता है, बचपना उसके नीचे के बच्चों का होता है। वैसे तो मेरा बैच के जो बच्चे हैं वो, उनमें तो भयंकर बचपना है अभी भी, बट क्या करें, बच्चे बच्चे होते हैं, मेरे अंदर भी है थोड़ा बहुत। अब क्या हुआ, उन्होंने मेरे को समझाया, उन्होंने मेरे को फर्स्ट टर्म में उन्होंने एक टेक्निक बताया। टेक्निक क्या बताया, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कैसा होता, 3 आवर्स का पेपर होता है। पहला फर्स्ट आवर वो सॉल्व करो जो आपको सबसे अच्छा आता है। ये मत सोचो कि 1, 2, 3, 4 मेरे को सीरीज वाइज करना है। आप ये सोचो कि आपको सबसे अच्छा कौन सा आता है। तो पहले 1 आवर में आपने वो कर लिया, और अगर आप उसको टोटल लगाओगे तो आप देखोगे आप पास हो गए। मतलब आपने पेपर पास कर लिया, आप पेपर क्लियर हो गया। अब आपको फेल होने की तो टेंशन नहीं है, पहली चीज़। अब बचे 2 आवर लास्ट के। अब सेकेंड आवर में आप वो सॉल्व करो जो आपको
थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, अब मुझे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आता पर मुझे डायग्राम आता है, फाइन डायग्राम बना दो, 1.5 मार्क्स या 1 मार्क आपको मिल जाएगा। यानी जैसे क्रिकेटर्स होते हैं ना, पहले के 15 ओवर में चौके छक्के लगाते क्योंकि सिर्फ 2 ही प्लेयर बाहर रहते हैं, और बाद में वो क्या करते हैं, पावर प्ले उनको नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं कि फिर 1-1 2-2 रन लेते हैं। आपको वैसा करना है, मैच में कंटिन्यू रहना है, विकेट खोने नहीं देना है, मतलब आपको पेपर जमा नहीं करना है, आपको 3 घंटे बैठना है और करना है। उसके बाद जो लास्ट का जो 1 आवर होता है, लास्ट के 1 आवर में क्या करो, लास्ट का आधा घंटा जो होता है, मतलब अभी 2 आवर्स हो गए, अभी 1 आवर बचा, उसमें से 1 आवर में से हाफ आवर निकालो आप, वो पहले हाफ आवर में आप वो सॉल्व करो जो आपको शायद बिल्कुल कुछ नहीं आता। अब आप बोलोगे सर शायद बिल्कुल कुछ नहीं आता तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सोचो, कुछ तो आता होगा, डायग्राम, कोई यूनिट या कोई एसआई यूनिट उसकी, या कोई डेफिनेशन, कुछ तो याद होगा, वो सो लिखो। हो सकता है उसमें आपको आधा आधा मार्क मिल जाए। यानी अगर मैं क्रिकेट को देखूँ तो उसमें मिस फील्डिंग बोलते हैं इसको, लास्ट का जो प्रेशर होता है जिसमें बॉलर भी फील्डर भी प्रेशर में रहता है, बैट्समैन भी रहता है, इसमें मिस फील्डिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, बैट्समैन 1 रन ले लेता है और साइड चेंज हो जाता है। लास्ट का जो हाफ आवर होता है, इस हाफ आवर में गलती से भी कोई चीज़ सॉल्व मत करो, जितना हो गया हो गया। अब आप क्या करो, आप जितना आपने किया है उस पेपर को चेक करो, ध्यान से चेक करो, कहीं गलती है, कहीं अगर इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट लाइन है तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो। देखो टीचर को सॉरी, आपका जो चेकर है ना, जो चेक करता है बोर्ड का पेपर, उसको ये इंटरेस्ट नहीं है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है जो आपने लिखा, उसे इससे मतलब नहीं है। वो देखना चाहता है जो उसको क्या अच्छा लगता है, तो उसको आप वो दिखाइए जो उसको क्या अच्छा लगता है, यानी उसके आंसर शीट में जैसा लिखा है आंसर वैसा करिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप रट्टा मार के चाहिए आंसर, आप थोड़ा सा इनोवेटिव रहिए आंसर, मगर ऐसा इनोवेटिव नहीं कि पता चला आपने आंसर लिख दिया मगर आंसर में कहीं भी टर्मिनोलॉजीज नहीं है ना। साइंस जो होता है, साइंस एक टर्मिनोलॉजी पे होता है, टर्म्स के ऊपर मार्क्स मिलता है। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपको फॉर्मूला, आपका गिवन, इसके ऊपर मैथ्स में मार्क्स मिलता है। मैथ्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर हम मैथ्स को ध्यान से पढ़े तो मैथ्स जैसा बेहतरीन सब्जेक्ट कोई नहीं। ठीक है, आई वॉज वीक इन मैथ्स बट आई स्टिल बिलीव कि मैथ्स बहुत वास्ट और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वेरी गुड सब्जेक्ट। पढ़ाने वाला सही बंदा होना चाहिए, अगर पढ़ाने वाला सही बंदा है ना तो यू कैन डू मैजिक्स। वो वर्ड्स, वो नंबर्स के साथ आप मैजिक कर सकते हो, तो नंबर्स आर मैजिकल नंबर्स। वंस आई सॉ दैट मूवी शकुंतला देवी, वो एक बहुत अच्छी बात बोलती है, मैथ्स इज मैजिक, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैजिक देन यू कैन डू मैजिक। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये गलत बात नहीं है। तो केमिस्ट्री को भी पढ़ने का यही तरीका है। कैसा है, आप इक्वेशंस को लिखो, देखो आप जितना ज़्यादा लिखोगे आप उतना याद करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम क्या है बेटा कि इतनी इक्वेशन है कि आप उसको रट्टा नहीं मार सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप कितना मारोगे रट्टा, एक लिमिट होती है रट्टा मारने की, आप लिमिट से ज़्यादा रट्टा नहीं मार सकते। तो रट्टा ना मारते हुए बेटा क्या करने का है, आपको ये करना है कि आपको ना रट्टा मारते हुए भी कोई भी चीज़ों को समझना है, आपको उसका मेथड समझना है। आप मुझे बताओ, आपकी मम्मी खाना बनाती तो खाना क्या रट्टा मार के बनाई है मम्मी ने? क्या नानी ने उनको कोई रेसिपी दी है, ऐसी बुक दी कि उसको रट्टा मार लेना बेटा और ऐसे ही बनाना? ऐसा नहीं। मम्मी ने क्या करी, नानी के साथ रही, प्रैक्टिकल करी, गलतियाँ करी, फिर गलतियों से सीखी, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करी, फिर उसमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट लाई, कुछ नया फंडा लेकर आई, तब आपको चीज़ें बना के खिलाती। तो आप सीख सकते हो ये चीज़ को कि आपको करना क्या है। हम क्या करते हैं बेटा, हम वो सीखने की कोशिश ही नहीं करते। हम एक पिरपिरी लेके बड़े आते हैं पुंगी बजाते हुए कि यार बहुत कठिन है। भाई कठिन तो ज़िंदगी भी जीना होता है। आप लोगों से जाके पूछो जिनके हाथ पाँव नहीं होते, क्या उनके लिए कठिन नहीं है जिंदा? उनके लिए तो ज़िंदगी जीना क्या, उनके लिए तो उनको ऐसा लगता है यार मर जाए तो अच्छा है, सारा नया जन्म मिलेगा तो हाथ पाँव मिल जाएंगे। पर क्या बेटा वो लोग मेहनत नहीं करते? मेहनत हर कोई करता है, मगर बेटा मेहनत की दिशा होनी चाहिए। अगर आपकी दिशाहीन मेहनत है तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। रिजल्ट्स चाहिए तो दिशा पे काम करो। सभी बच्चों से बोल रहा हूँ, 10th 11th 12th मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, सब बच्चे बहुत टेंशन में। कैसा है, पिछले साल हो गए थे पास, गवर्नमेंट ने बोली लो पास हो जाओ, इस साल पॉसिबिलिटी नहीं है। इस साल मैं आपको फैक्टुअल बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम देनी है और आप अपने दिमाग में ये बात बैठा के चलो। अगर आपके दिमाग में ये भी परसेप्शन है कि पेपर ईजी आएगा, देखो पेपर ईजी आए चाहे हार्ड आए, पढ़ के जाओगे तो सब ईजी है, नहीं पढ़ के जाओगे तो सब हार्ड है। तो पढ़ के जाओ। सुनी सुनाई बात, ओवर कॉन्फिडेंस, ये नहीं करना। आखिरी तक ये सोचो आपको नहीं आता है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। जब आप ये सोचते हो ना तो आप पढ़ते रहते हो। क्या होता है बेटा, जब अपन ये सोचते हैं ना कि अपन नॉलेजेबल हो गए, अपने को सब कुछ आता है, तब इंसान क्या होता है, मन क्या गड्ढे में गिरता है। गड्ढे में मत गिरो।
आप ये सोचो मुझे अभी भी पैर फूक फूक के रखना है, मुझे समझ के चलना है, संभल के चलना है। तो पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाना सीखो, पॉसिबिलिटीज़ को चीज़ें करना सीखो। जैसे देखो मेरे स्टूडेंट्स मैंने जो ऑब्ज़र्व किया इतने सालों में पढ़ाने पे ऑब्ज़र्व किया, कुछ हद तक बच्चों की एक गलती होती है, आखिरी समय तक सोचते रहते आज करूँगा शुरू, कल करूँगा शुरू, परसों करूँगा शुरू, वो कभी आते ही नहीं है। मेरे समय मेरा एक दोस्त था, उसको बोलते थे चल पढ़ाई करेंगे, कल करते ना, कल बुधवार है, बहुत अच्छा दिन है, ठीक है बुधवार आ गया, यार आज नहीं कर पाएंगे यार, आज ना वो थोड़ा सा राहु दशा सही नहीं है। ये राहु दशा कहाँ से आ गई भाई, किताब में कहाँ राहु दशा लिखा हुआ है, पढ़ना है आपको। ऐसे अगर राहु दशा अगर हम देखने लगे टीचर्स, तो फिर तो हम आपके घर में पहुँच ही नहीं सकते पढ़ाने के लिए, हम आपके स्कूल में आ ही नहीं सकते पढ़ाने के लिए, आप हमारे पास नहीं पहुँच सकते। देखो बेटा साइंस फैक्ट्स को मानता है, फैक्ट्स पेश करो, अपनी लाइफ को फैक्टफुल बनाओ, ठीक है। आप हर बच्चा, मैंने नोटिस किया हर बच्चे को, कुछ बच्चे बहुत सीरियस है पढ़ाई को लेकर, वो इतने सीरियस है कि जो पढ़ रहे हैं वो भी भूल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सीरियस नहीं है। तो ऐसा मत करो ना बेटा, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो। देखो अभी ज़्यादा समय नहीं, आपके पास सिर्फ 1.5 महीना बाकी है। मैं खास तौर से मेरे 10th और 12th के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, प्लीज़ समझो आपके पास सिर्फ 1.5 महीना है। ये जनवरी तो गुजर गया, आज मैं अगर देखता हूँ तो अभी कुछ मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद अभी जो होगा वो 23rd हो जाएगा, 23rd ऑफ जनवरी 2022 हो जाएगा, सॉरी अभी कहाँ 2022, ठीक है 2022 हो जाएगा। तो अब ये 2022 हो गया आपका, मतलब आपका महीना खत्म होने आ रहा है, जनवरी खत्म होने आ रहा है, इट्स फरवरी, मार्च में आपके एग्जाम से बॉस। आप समझो, आप अभी भी अगर सीरियस नहीं होंगे, ये याद रखो बेटा, इतनी गंदी मार्कशीट बनेगी ना आपकी लाइफ में कि वो मार्कशीट आप किसी और को क्या आप खुद देखना पसंद नहीं करोगे। तो वैसा मत करो आप, प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत करो। मैं सभी स्टूडेंट से ये कहता हूँ, और आपको मेरी मदद लगती है, मैथ्स डिपार्टमेंट में मैथ्स सर की मदद लगती है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में फिजिक्स सर की मदद लगती है। देखिए हमारे पास मैथ्स की भी बहुत अच्छे अच्छे सर हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, आप लोग खुद जानते हैं, अलग अलग बैचेस को अलग अलग मैथ्स के सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स के अच्छे अच्छे सर हैं वो लोग पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में खुद हैंडल करता हूँ, बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छे सर्स हैं। देखिए ये सब लोग, हमारी जो यूनिट है ना बेटा, हम लोग सब बराबर है, हम लोग सब आपके लिए मेहनत करें, पर बेटा हमारी मेहनत सिर्फ 10% रहेंगी। हम आपके सर के ऊपर भूत प्रेत बन के, क्या बोलते हैं, तांडव करके हम आपको पढ़ा नहीं सकते। आपको हमने समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया, हमने आपको राह दिखाई, हमने आपको दिशा दिखाई, अब इस दिशा पे आपको चलना है, दौड़ना है या रेंगना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो इसके लिए आपको पेन और पेपर तो आपको उठा के बैठ के पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। हम इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को प्रैक्टिस नहीं करा सकते, हम इंडिविजुअली प्रैक्टिस करने का तरीका ज़रूर बता सकते। तो हम आपको तरीका ये बता रहे, पेन पकड़ो, पेपर पकड़ो और लिखना शुरू करो। बहुत पुराना फंडा है, रीड एंड राइट, जो आज के बच्चे भूल गए। आज के बच्चे मोबाइल में बिजी हो गए। मैंने कई बच्चों को देखा PDF लेके बैठते, चिल्ला चिल्ला के साला गला बैठ गया है मेरा। हॉल्स खा लो, विक्स खा लो, कुछ भी खा लो, गला खुलने से रहा, मगर बुक नहीं लाना है। अपन तो PDF करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। भैया टेक्नोलॉजी यूज़ करो, मैं मना नहीं कर रहा आपको, बट बुक होती, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करवाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए कुछ होना चाहिए। PDF में इंपॉर्टेंट मार्क करोगे क्या, कैसे करोगे? चलो लैपटॉप रहता तो आप वो इंपॉर्टेंट में येलो कलर की मार्किंग कर दिए रहते थे, ओवरलाइट हाईलाइट कर दिए रहते थे उसको, बट आप यहाँ पे कैसे करोगे? आप नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें जो है वो बुक ही होती है, कैंची होती है, मगर सर्जिकल जो डॉक्टर यूज़ करता है सीजर्स, वो अलग होती है, और घर में कपड़ा काटने वाला, प्लास्टिक काटने वाला, पन्नी काटने वाला, दूध का पन्नी काटने वाला कैंची अलग होता है। यूज़ दोनों का एक ही है, काटना, मगर दोनों के इम्प्लीमेंटेशन में एक होने के बावजूद भी दोनों का प्रोसीजर अलग है। तो पढ़ने का काम करो, ठीक है। मैं आपके लिए एजुकेशन वीडियोस रोज़ डाल रहा हूँ, मैं और भी डालूंगा आपको अलग अलग टॉपिक्स पे। जैसे आज मैंने HDP LDP पे डाला, मैंने हाइड्रोकार्बन्स पे डाला था। थोड़ा सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा, कैसा होता है एक्चुअली, मैं जिस क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ वो है ग्रीन बोर्ड। तो ग्रीन बोर्ड में क्या होता है बेटा, लाइट प्रॉपर नहीं पड़ती।
सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जब मैं आपको वीडियोस पोस्ट करूँ तो वीडियोस पोस्ट के साथ मैं उसका एक फ़ोटोग्राफ स्नैप करके भी उसके साथ अटैच करके भेजूँ, जिससे जब मैं आपको लेक्चर समझा दूँ या वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ जाए, प्रेजेंटेशन समझ में आ जाए, तो आप उसके जो स्क्रीनशॉट्स रहते हैं, जो मतलब उसकी फ़ोटोग्राफ्स है जो हमने लिया है, वो फोटोग्राफ्स को आप देख सके और देख के और अच्छे से उसको समझ सके। यू कैन गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑल्सो। सो थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो ये चीज़ को लेकर। रही बात मेरी मदद की, देखो मैं अपनी तरफ से हर कोशिश करता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को रात को अच्छे मैसेज भेजता हूँ, सुबह उठ के उनको गुड मॉर्निंग करता हूँ, उनका दिन अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। बेटा मैंने कभी भी आप लोगों को स्टूडेंट एक्चुअली समझा ही नहीं है। हर लड़का हर लड़की किसी भी उम्र का जो मुझसे पढ़ता है वो मेरे लिए मेरा बेटा और बेटी ही है। मेरा बेटा है कितना बड़ा, मेरा बेटा अभी 9th में जाएगा। आप लोग कितने बड़े हो? आप कोई 10th का है, कोई 11th का है, कोई 12th का है। 2-3 साल तो बड़े हो, तो आप भी तो मेरे बड़े बच्चे जैसे ही हुए, बेटे और बेटी जैसे हुए। तो मैं जब आपको अपना बेटा बेटी समझ के पढ़ाता हूँ बेटा, तो फिर आप मुझे अपना बाप समझ के मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हो? टीचर भी तो बाप समान होता है, वो गलत चीज़ के लिए नहीं डांटता, वो सही चीज़ के लिए डांटता। मैं अगर आपको डांटता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, लॉजिक होता है। बिना लॉजिक के कोई चीज़ नहीं होती बेटा। मेरा सारे बैचेस जो है, चाहे वो मैं अभी स्टूडेंट्स के नाम इतने सारे ले नहीं सकता, क्योंकि अगर उसमें से एक हाथ छूट जाएगा तो वो स्टूडेंट को बुरा लग जाएगा कि देखो सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, बाकी सबका नाम ले लिया। बेटा मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आपको अपना एक बेंचमार्क बनाना है लाइफ में। देखो माँ बाप जब तक जिंदा है ना बेटा, तब तक 2 टाइम की रोटी मिलती है। माँ बाप नहीं होते हैं ना, तो अपने को खुद को कमाना पड़ता है, नहीं तो भूखे मर जाना पड़ता है। ये लाइफ का असूल है। कोई दोस्त यार नहीं आता, कोई रिश्तेदार नहीं आता। रिश्तेदारों से तो कभी एक्सपेक्टेशन मत करो आप। देखो मैं किसी को गलत नहीं बोलता, कोई रिश्तेदार को या दोस्त को गलत नहीं बोलता। बेटा आज की डेट में सबकी अपनी अपनी लाइबिलिटीज़ है। हमने किसी और का, हिंदी में बोलते हैं ना, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, हमने किसी का ठेका लेके नहीं रखा हुआ है। सब अपना अपना पहले करते हैं और गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। खुद के उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिली है, तो अपना करेंगे। आपके बच्चे आपकी फैमिली नहीं, तो आप अपने लिए करोगे कि नहीं करोगे? तो ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपका फ़र्ज़ भी है, ये आपका कर्तव्य भी है। दोनों चीज़ें बोल सकते हो आप। कर्तव्य फ़र्ज़ में वैसे ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, बट अगर मैं इसको फैक्चुअल वे में समझता हूँ तो ये आपको करना ही पड़ता है। सुबह जल्दी उठो, अपने हाथ से अपने लिए चाय बनाओ। क्यों डिपेंड रहते हो आप माँ बाप के ऊपर कि माँ उठेंगी बेचारी, वो क्या थकी नहीं रहती? दिन भर आपके लिए घर का काम करती, खाना बनाती। क्या आप 1 कप चाय, 1 गिलास दूध अपने हाथ से गर्म कर लोगे? आप घस जाओगे? नहीं घस जाओगे ना। कर लो, बैठो, बढ़िया 1 गिलास दूध लो या फिर चाय ले लो, बैठो, बनाओ और पढ़ो। सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लाइट माइंड रहता है, एकदम शांत एटमॉस्फेयर रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, कोई चिल्लम चोटी नहीं होती है। आप बस बैठिए और बैठ के बस पढ़िए। आपका काम है पढ़ना। तो आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी बेटा, ये चीज़ों को आप एनालाइज करना पड़ेगा। आपका स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ेगा। मैंने आज सबको क्लास 12th स्टैंडर्ड को मैंने ये बताया हुआ है कि स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे कैसे मार्क्स को लेने हैं, आपको कहाँ कहाँ मार्क्स मिल सकते हैं, आप कहाँ कहाँ मार्क्स खोने की आपकी आशंका है, तो आप उसको भी रिटेन कर सकते हो। तो आप उसे स्ट्रैटेजी बनाओ। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी स्ट्रैटेजी पे चलो, अगर आपके पास मेरे से भी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है तो उस पर इम्प्लीमेंट करो। लेट्स सी, अगर वो अच्छी रहेगी तो आप दूसरों से उसको शेयर करो। थोड़ा सा समझदार बनिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है सब लोगों से। एंजॉय करो लाइफ को, बिल्कुल एंजॉय करो, और मैं खुद आपके साथ एंजॉय करूँगा। बस 1.5 महीने की बात है, 1.5 महीने बस एग्जाम खत्म हो जाने दो, देन यू आर लाइक अ फ्री बर्ड। आई एम टेकिंग राइट नाउ 15 बैचेस इन अ डे। आप सोचो 12 घंटे इंसान काम कर सकता है, मैं 15 बैचेस ले रहा हूँ, तो कैसे 12 घंटे में मैंने उसको एडजस्ट किया होगा? हर बच्चे को इक्वली टाइम देना है, हर बच्चे का टेस्ट लेना है, हर बच्चे का आपको चेक करना है पेपर। उस चक्कर में हम मतलब ये जो लास्ट की जो 3-4 मंथ्स रहते हैं ना बेटा, जब नवंबर के बाद से बात करूँगा मैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिस 3-4 मंथ्स और 5 मंथ्स आर रियली हेक्टिक फॉर आवर टीचर्स। हम टीचर्स के वेट गिर जाते हैं, हमारे वज़न गिर जाते हैं, खाना कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि काम ज़्यादा रहता है, दौड़ा भागी रहती है, फिर आपके साथ लेक्चर्स दो, उसमें एनर्जी जाती है। तो थोड़ा सा बेटा वो करो, और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो लेक्चर लगता है तो मुझे बताओ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, बट बेटा वो केमिस्ट्री का बताना, दूसरा मत बताना। 11th-12th के लिए केमिस्ट्री, और अगर बाकी लोग हैं तो 10th के लिए वो नॉर्मल साइंस भी मुझसे पूछ सकते हैं। बट स्पेसिफिकली एक चीज़ बोल रहा हूँ बेटा, आप जो भी काम करो, अब से आज से जो भी प्रैक्टिस करो, चाहे वो सिर्फ साइंस नहीं, मैं अब दूसरे सब्जेक्ट की भी बात करूँगा, लिख के करो। मैथ्स तो स्पेशली, मैथ्स को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो, क्योंकि अगर जिस बंदे का मैथ्स परफेक्ट है ना बेटा, उस बंदे का ऑटोमेटिकली फिजिक्स परफेक्ट हो जाता है।
और जिस बंदे का केमिस्ट्री परफेक्ट है उसका बायोलॉजी हो जाता है। इससे ये रिलेटेड सब्जेक्ट्स है बेटा। सो विद दिस मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग आराम कीजिए, मैं आपसे टच में रहूँगा। इफ़ एनीथिंग यू नीडेड टेल मी, और हेजिटेट मत करो। अगर आप कहीं परेशान हो, कोई तकलीफ़ है, अंदर में बेचैनी लग रही है, किसी को बता नहीं सकते, डर लग रहा है, पढ़ाई कैसे करूँगा, क्या नहीं करूँगा, कैसे करना है, आप मुझसे खुल के बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कॉमन फोरम में मैं क्लास में नहीं बोल सकता या बोल सकती, डर लगता है, सब हंसेंगे, कोई बात नहीं, आप मुझे अलग से इंडिविजुअली फ़ोन कीजिए, अलग से इंडिविजुअली मुझे बताइए, मैं हो सकेगा तो उसका सोल्यूशन ज़रूर आपको बताऊंगा, या मैं आपकी इतनी तो मदद कर दूंगा कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, रास्ता बता दूंगा जहाँ से आपको सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है। सो फॉर विद दिस थॉट कि हमको मेहनत करनी है, और मैं और वीडियोस आपको तैयार करके दूंगा। जितने भी नोट्स है आप मुझे बता सकते हैं कि आपको पर्टिकुलरली किस नोट्स पे चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए, वो टॉपिक को मैं कवर करके आपको दूंगा। विद दिस आई नाउ साइन ऑफ। इट्स actually 23rd and it's 12:10 AM. So I wish you a very good morning everyone, and I believe कि एक नई शुरुआत करो, विद पॉजिटिविटी करो, घबराओ मत, क्योंकि जंग नहीं लड़के हार जाना कोई मतलब का नहीं। लड़ के हारोगे ना तो दुख नहीं होगा, लड़ के हारो। खुद को मरना है तो मार के मरो, यही जंग का है। और आपके लिए आपकी लाइफ की जंग क्या है? आपकी स्टडीज़। आपका हर एक मूव एक एक मार्क कमाने के लिए होना चाहिए। अगर 600 मार्क्स के टोटल पेपर है तो आप मान के चलो 1% जो बनता है वो 6 मार्क का बनता है। तो बॉस 6 मार्क मतलब हर सब्जेक्ट में एक एक मार्क आप लोगे, तब कहीं जाके 1% बनेगा। तो बेटा मेहनत करो, ट्राई हार्ड, ओके। रेस्ट, आई एम ऑलवेज विथ यू, कीप स्माइलिंग। मैं तो आपको हंसाते रहता हूँ, आप भी हंसते रहिए। टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट तो पुराने लोगों के लिए, और अभी टाइम चेंज हो गया तो मैं मेरी तरफ से बोलूँगा हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग।